क्रोध से आगे जो घटनाएं हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। और सम्मोह का मतलब क्या है कि विवेक विवेक नष्ट हो जाता है कि क्या कार्य करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो विवेक नष्ट हो जाता है क्रोध से। तो ये क्या है? काम, अज्ञान है, एक प्रकार का ज्ञान है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो आप जो है उचित और अनुचित का विचार ही नहीं कर रहे हैं। तो काम से जो है जो क्रोध उत्पन्न होता है तो ये इसमें उचित अनुचित का विचार नहीं होता। लेकिन जो काम से जो क्रोध उत्पन्न होता है ये सम्मोह पैदा करता है ना। लेकिन जो क्रोध है सत्वगुण से उत्पन्न होता है। सत्वगुण में भी क्रोध है। ये रजोगुण से काम है, रजोगुण से काम पैदा होता है और रजोगुण से क्रोध पैदा होता है। तो रजोगुण ही क्रोध है। काम रजोगुण समद्भवा, क्रोध है काम से उत्पन्न होता है तो रजोगुण से ही, एक प्रकार से रजोगुण से उत्पन्न हुआ, क्योंकि रजोगुण से काम उत्पन्न हुआ और काम से क्रोध उत्पन्न हुआ, तो ये क्रोध भी रजोगुणी है। तो जो रजोगुणी क्रोध होता है तो इसमें व्यक्ति फिर परिणाम पर विचार नहीं करता कि क्या परिणाम होगा, और अपना क्रोध जो है व्यक्ति प्रकट कर देता है, अपना क्रोध उतार देता है। कहते क्रोध उतार देता है। क्रोध आया, उतार दिया। तो क्रोध उतार दिया, अब किसके ऊपर उतारा क्रोध? उसने वो सोचते नहीं मैं किसके ऊपर उतारूं, है ना। तो जो भी सामने आए उसके ऊपर क्रोध उतार देता है ना। तो रजोगुणी क्रोध है। लेकिन दूसरा जो क्रोध होता है वो होता है सत्वगुण में। तो सत्वगुण में जो क्रोध होता है तो इसमें विवेक रहता है। तो जैसे माता यशोदा हैं तो कृष्ण के ऊपर वो जो है क्रोध करती हैं, कृष्ण के ऊपर क्रोध करती हैं। तो अपना पुत्र है, हाँ, और प्रेम है, अपने पुत्र से प्रेम है, तो प्रेम में भी क्रोध उत्पन्न होता है, प्रेम में क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन वो जो क्रोध है वो नियंत्रित है, वो क्रोध नियंत्रित है। तो माता यशोदा जो है कृष्ण को जब बांधती हैं तो उनका क्रोध पूरा नियंत्रित है ना। जो रजोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है तो पिता कभी कभी बच्चों को इतनी जोर से मार देता है कि वो बेहोश हो जाएं। तो एक बार हमारे पिताजी ने भी जो है बड़ी जोर से झापड़ मारा मुझे, हम दोनों भाइयों को। हम दोनों भाई जो है पट्टे के लिए लड़ रहे थे। पट्टा होता टायर का, पट्टा जो होता टायर से बनता है, तो वो पट्टे के लिए लड़ रहे थे। और पिताजी जो है दुकान में बैठे अपना हिसाब कर रहे थे काफ़ी देर से, और हिसाब नहीं मिल रहा होगा जो भी हो। तो हम दोनों जो है चिल्ला रहे थे, दद्दा दद्दा इस तरह चिल्ला रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। तो वो उठे और उन्होंने जो है एक झापड़ मुझे मारा, एक झापड़ा मेरे भाई को मारा, दोनों गिर गए, दोनों ही गिर गए, है ना। और वो अपने काम में चले गए। तो अब ये जो क्रोध है तो ये कैसे उत्पन्न हुआ? उसमें विवेक नहीं है। लेकिन माता यशोदा जब कृष्ण के ऊपर क्रोध करती हैं तो पूरा विवेक है ना। तो क्या करती हैं? बालक को बांध देती। तो बच्चे को जब बांधा जाता है तो वो बंधे हुए वो सोचता है कि मैंने क्या गलती की थी जो माता ने मुझे बांधा है। तो अपनी गलती पर विचार करता है, मुझे ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो वो जो है क्या है कि विधि है सुधारने की, बच्चे को सुधारने की। ये बच्चा अपना विचार करता है कि मैंने क्या गलती की। तो ये क्रोध होता है ना। और क्रोध है जैसे यमराज हैं
तो यमराज भी पापियों को दंड देते हैं। तो वो भी जो क्रोध होता है वो भी उनका सत्वगुण में क्रोध होता है। पापियों को दंड देते हैं नरक में यमराज, तो उनके अंदर क्रोध जो है वो काम से उत्पन्न क्रोध नहीं है, रजोगुणी क्रोध नहीं है। जब चित्रगुप्त उसके कर्मों को पढ़ करके सुनाता है, पापी हैं, इसने ये पाप किए वो पाप किए, तो वो जो पापी है तो वो सुनता है कि मैंने ये काम किया, सोचता भी है कि मुझे नहीं करना चाहिए, गलत काम किया है, उसको पढ़ के सुनाया जाता है पापी को। और यमराज जो है जब गुस्सा होते हैं उसको देख करके तो उसके अंदर और ये विचार पैदा होता है कि सही जो है ये क्रोध है, इनका जो क्रोध है सही है, जो ये मेरे ऊपर जो क्रोध कर रहे हैं वो सही क्रोध कर रहे हैं क्योंकि मैंने गलती की है ना। और फिर उस पापी को नरक की यातना में जब डाला जाता है तो उस यातना में भोगते हुए वो अपना पाप जोर जोर से चिल्लाता है कि मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया। तो यमराज का जो क्रोध है वो पापी के ऊपर इस प्रकार से होता है कि पापी को फिर जो है क्रोध नहीं आता यमराज के ऊपर। यमराज ने क्रोध किया पापी के ऊपर, है ना, तो उसके इस प्रकार से पाप को सुना दिया, पाप को बता दिया, उसको समझ आ गया कि गलती तो मेरी है। अब ये मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं तो इनका क्रोध करना सही है। तो पापी को जो है यमराज के ऊपर क्रोध नहीं आता, और जब यातना भोगता है तो अपने ही ऊपर क्रोध आता है, अपने ही ऊपर क्रोध आता है कि मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, अपना ही पाप बताता है। तो ये जो क्रोध है ये कैसा है? ज्ञान, हरि बोल। ये जो क्रोध है ये ज्ञान से उत्पन्न क्रोध है, ज्ञान है, इसमें पूर्ण ज्ञान रहता है ना। तो क्रोधात् भवति सम्मोहा। लेकिन रजोगुणी क्रोध है तो उससे क्या होता है? सम्मोह पैदा होता है कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हैं, इसका विचार ही नहीं रहता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है कि पहले कोई ऐसा कार्य जो मैंने किया था और इसका मुझे बुरा परिणाम भोगना पड़ा, तो अब मैं दोबारा ऐसा क्यों करूं? तो वो जो है स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है ना, स्मृति विभ्रमा। और स्मृति अगर नष्ट हो गई, स्मृति नष्टा बुद्धि नाश हो, तो फिर बुद्धि नष्ट हो गई। अब बुद्धि नष्ट हो गई, यहाँ बुद्धि का मतलब क्या है? वो दिशा जिसमें कि हमें जाना है। बुद्धि का मतलब है कि वो दिशा, हमें मनुष्य के जीवन की दिशा जिसमें हमें चलना है, जिसमें हमारा लाभ होगा, हमारी सुरक्षा होगी, तो वो बुद्धि जो है उसकी खत्म हो जाती है। अब हमें मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है और मनुष्य के जीवन का क्या लाभ है, हमारे दिमाग में अभी विचार ही नहीं रहता। तो ये है बुद्धिनाशा। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि अगर नष्ट होगी तो फिर आप अपना जो है सब कुछ नष्ट हो गया, अपना सब कुछ नष्ट हो गया। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उससे क्या है कि अपना जो किया, जो कुछ भी किया है हमने, अपनी सुरक्षा के लिए जितने भी कार्य किए हैं और भजन किया है वो भी नष्ट हो जाता है। तो लोग जो है मतलब इस प्रकार से इस दिशा में चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो भक्ति जो उन्होंने की है तो वो भक्ति भी नष्ट हो जाती है। जिस भक्ति को उसने बीज प्राप्त किया था और बीज को बोया था और फिर सिंचन किया था और फिर वो बड़ी हुई, लता बड़ी हुई, उसी को ही उसने नष्ट कर दिया। अब सोचिए, उस लता को बीज बड़े दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है जो भक्ति की लता का बीज मिला, और फिर उस बीज को आपने जो है बोया और उसका सिंचन किया, इतना परिश्रम किया कि वो जो है मतलब बड़ी हुई।
और उसी बीज को, लता को आपने उखाड़ दिया, उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया, है ना। तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति का मतलब ये है कि वो कोई व्यक्ति जो है अगर इस काम क्रोध के वशीभूत हो जाता है तो फिर अपने लिए सर्वनाश कर लेता है, सर्वनाश कर लेता है। तो जिस भक्ति की दिशा में आप आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और उस दिशा को जो है आपने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया, है ना। और कहाँ आ गए, बहुत उल्टी दिशा में आ गए, बहुत गलत दिशा में आ गए, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्थिर बुद्धि की पुरुष के लक्षण क्या हैं। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, हाँ, तो भगवान कहते हैं वैसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां बस में है उसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर है तो वो समझ पाता है कि मुझे इसी दिशा में जाना है और यही दिशा सुरक्षित है। नाम इसी विषय में जो उसने जैसे बताया है कि पूरी भक्ति खत्म हो जाती है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्रोध का मतलब असली में ये है कि भक्त के ऊपर तो भगवान के ऊपर। जब क्रोध हम भगवान के ऊपर, भक्त के ऊपर करते हैं तो फिर हमारी सब भक्ति खत्म हो जाती है। इसका भगवान ने खुद, कृष्ण भगवान ने खुद बताया कि उत्तर मुनि ने एक बार भगवान के ऊपर क्रोध किया था, तो भगवान ने ऐसा कहा कि तुमने इतनी तपस्या की है, इतनी गुरु सेवा की है, इतना व्रत किया है, सब कुछ किया है, तुम मेरे ऊपर जो क्रोध कर रहे हो इससे तुम्हारी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भक्ति नष्ट हो। तपस्या जो भी इतना मतलब किया है तुम्हें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जैसे प्रभु जी बता रहे पुनः भवकूप में मतलब गिर जाता है, कि नष्ट हो जाता है। तो पुनः भवकूप में जैसे मैंने बताया संसार में अगर गिर जाते हैं तो वो संसार भवसागर में तो कितना भी कुशल ताला को नहीं निकल सकता। अगर दलदल में गिर गया हो तो क्या होगा। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मोह उत्पन्न हो जाता है उसको। क्रोध के बाद बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, भवकूप में मतलब मोह से खत्म है। तो मोह को भगवान ने बताया पिछले श्लोकों में कि मोह वो है यदा ते कलिलम मोह। मोह एक दलदल है, अगर दलदल में आप फंस गए तो फिर बचेंगे नहीं। इसलिए विशेष तौर पे क्रोध भक्त के ऊपर और भगवान के ऊपर लक्षित नहीं होना चाहिए। दूसरे के ऊपर हो गया तो थोड़ा भगवान या भक्त मदद कर सकते हैं, पर अगर उन्हीं के ऊपर हो गया क्रोध तो फिर हम संसार सागर में क्या संसार की दलदल में फंस जाएंगे, कोई निकालने वाला नहीं। यही लोग तो निकालेंगे, तो भगवान निकालते हैं किसी को। बंधे हुए व्यक्ति को कौन खोलेगा, सभी बंधे हैं, भक्त खुलेंगे और भगवान खुलेंगे। प्रभु जी ने ये उदाहरण दिए हैं पुस्तकों में, मुझे याद आया प्रभु जी ने जो बोला है उस बात को और अच्छे से समझिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो प्रभु जी से कर सकते हैं। प्रभु जी उत्तर दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अपराध प्रभु जी जैसे रजोगुण में, तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण तमोगुण में तो अपराध होते ही हैं। क्या जैसे तीनों गुणों के ऊपर भी व्यक्ति जो होते हैं ऐसी अवस्था में भी अपराध होते हैं प्रभु जी के? इनका प्रश्न है कि रजोगुण तमोगुण में तो अपराध होते हैं, कोई व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए तो क्या उससे भी अपराध होते हैं। इसको समझना है कि जो सत्वगुण होता है तो वो हमें दिशा दिखाता है कि हम जो है तीनों गुणों से ऊपर उठें। और तीनों गुणों से ऊपर उठने का मतलब क्या है, श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध बना लेना। तो हम श्री कृष्ण के साथ जब अपना संबंध बना लेते हैं तो हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, है ना। तो जब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, हाँ, और श्री कृष्ण हमारे साथी बन जाते हैं तो फिर वे हमें हमारी रक्षा करते हैं। तो फिर श्री कृष्ण की सुरक्षा हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रेम की स्थिति है। जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव होता है तो वही जो है निर्गुण होता है। तो जब तक आप प्रेम के धरातल पर नहीं आते हैं तब तक आप तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठते हैं।
लेकिन प्रेम से नीचे भाव का धरातल है तो उसमें भी कुछ रजोगुण की मात्रा है, उसके नीचे रुचि का धरातल, उसमें भी कुछ रजोगुण की मात्रा है। तो तीनों गुणों से आप ऊपर नहीं उठे, है ना। तो सत्वगुण, आप सत्वगुण को आप जो है बढ़ाइए और रजोगुण से ऊपर उठिए। तो वास्तव में तो रजोगुण ही है जो कि हमसे जो है पाप कराता है या अपराध कराता है। सत्वगुण में भी बड़ी सुरक्षा है ना। लेकिन सत्वगुण कैसा होना चाहिए, वो हुई शुद्ध करते करते वो शुद्ध सत्व बन जाता है। तो सत्वगुण ही जो है शुद्ध सत्व बन जाता है। जब से रजोगुण तमोगुण बिल्कुल ना हो तो फिर वो शुद्ध सत्व बन जाता है ना। और जो शुद्ध सत्व बन जाता है तो वही जो है तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, वो प्रेम कहलाता है ना। तो प्रेम में क्या होता है कि अपने सुख की कामना नहीं होती है, कृष्ण को सुख कैसे प्रदान करूं, कृष्ण को कैसे सुख पहुंचाऊं, ये कामना रहती है। जैसे माता यशोदा हैं तो उनके अंदर यही है कि कृष्ण को कैसे सुख मिलेगा, है ना। और कृष्ण के सुरक्षा के लिए मैं क्या करूं, कृष्ण को दुख ना मिले, तो वही चिंता रहती है कि कृष्ण को ही दुख ना मिले, हैं, और कृष्ण को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, यही चिंता रहती है। और माता यशोदा ने इसी चिंता को खरीदा है। तो कृष्ण के लिए वो चिंता आप जो है खरीद लो किसी भी प्रकार से, हैं, तो उसी को है कृष्ण भाविता मति, कुतो भी लभ्यते क्रियताम यत कुतो भी लभ्यते। खरीद लीजिए, जहाँ कहीं मिले तो खरीद लो इसको, है ना। तो कृष्ण रस भाविता मति, तो कृष्ण की भावना से भावित मति, और वो कृष्ण की भावना है सेवा की भावना। तो जब तक अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा रहती है तो जो है क्या होता है, ये काम, यही क्रोध, है ना। और इसी में ही जो है अपराध होते हैं, है ना। लेकिन जब अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती है, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, तो कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति की इच्छा जो है प्रेम कहलाती है ना। तो इसमें को जो है कोई किसी प्रकार का जो है दोष नहीं होता है। वो व्यक्ति जो है फिर कृष्ण के ही साथ है और कृष्ण ही उसके साथ रहते हैं। वो कृष्ण से कभी दूर नहीं होता, और कृष्ण उससे कभी दूर नहीं होते। तस्या हम न प्रणश्यामी सच में ना प्रणश्यति, मैं उससे दूर नहीं होता हूँ, वो मुझसे दूर नहीं रहता। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण।